this is Sushil from Creative Mind International Public School. Today I am going to discuss about the remaining network devices. Remaining network devices. So I will discuss the network devices. Network devices. So the pending discussions of the network devices is modem and switch. अब already I have discussed that is switch. So these two I have to discuss. So the first one is modem. So what is modem? Modem is a modem जो है it is made up of two words, MO plus DEM. MO means modulation and DEM means demodulation. तो मॉडम का मतलब हुआ जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन को परफॉर्म करता है उसको हम लोग मॉडम बोलते हैं. सो मॉडम इज अ नेटवर्क. अगर डेफिनेशन की बात करें सो मॉडम इज अ नेटवर्क डिवाइस which performs modulation and demodulation. Now, so this is the definition of the modem. Now, what is modulation? Modulation का मतलब क्या होता है? The device which will not device. Modulation is it converts digital signal. Already I have explained what is digital signal and analog signal. So modulation is it can convert digital signal to analog signal. Modulation means conversion from digital to analog signal. Conversion from digital signal to analog signal is called modulation. And now what is demodulation? Demodulation is opposite of this modulation. What is demodulation? Conversion from analog signal to digital signal. Is called as demodulation. Now, so this is now what is modem? Modem is a network device which परफॉर्म्स मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, जो कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन को परफॉर्म करता है. मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि कन्वर्सन फ्रॉम डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल, और डीमॉड्यूलेशन जस्ट अपोजिट मॉड्यूलेशन का होता है. क्या करता है? डीमॉड्यूलेशन का मतलब कन्वर्सन फ्रॉम एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल इज कॉल्ड एज डीमॉड्यूलेशन. ठीक है. अब हम लोग मॉडम का यूजेज अब पढ़ेंगे, कहाँ पे मॉडम यूज होता है. ठीक है ना. तो व्हाट आर द यूजेज ऑफ मॉडम, अब हम लोग इसको समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. ठीक है. सो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल वी विल डिस्कस द वेयर वी कैन यूज द मॉडम. मॉडम कहाँ यूज होता है. तो सपोज दिस इज वन मान लीजिए एक मोबाइल है. ठीक है. एंड दिस इज वन अनदर मोबाइल. ठीक है. तो ये एक मोबाइल है और ये एक मोबाइल है. ठीक है. और यहाँ पे एक यूजर इस मोबाइल को यूजर जो है यूजर ए यूज कर रहा है. और इस मोबाइल को यूजर बी यूज कर रहा है. ठीक है. सो दीज आर द टू मोबाइल्स. ठीक है. मोबाइल
1, दिस वन इज मोबाइल 2, ये मोबाइल 2 सेकेंड मोबाइल, ठीक है। सो यहाँ पर यूजर ए है और यहाँ पर यूजर बी है, ठीक है। अब ये दोनों मोबाइल जो है कनेक्टेड है। कनेक्टेड कहने का मतलब ये नेटवर्क पे है। नेटवर्क पे है मतलब ये आइदर दे आर कनेक्टेड थ्रू अ गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। या तो ये गाइडेड मीडिया से कनेक्टेड है दोनों, ठीक है, दोनों मोबाइल या तो गाइडेड मीडिया से या अनगाइडेड मीडिया से कनेक्टेड है। ये मैटर नहीं करता, मैटर करता ये कनेक्टेड है, नेटवर्क पे है, ठीक है ना। तो सपोज दीज टू आर कनेक्टेड, सो ये दोनों जो है कनेक्टेड है थ्रू अ मीडिया, नेट दे आर कनेक्टेड थ्रू अ मीडिया। ये कौन से कनेक्टेड है? मीडिया से। कौन से मीडिया से? आइदर गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया, ये कनेक्टेड है, ठीक है। सो दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज वन ट्रांसमिशन मीडिया। ये ट्रांसमिशन मीडिया है नीचे आते हैं, ये हमारा ट्रांसमिशन मीडिया है। रेड वाला जो है ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या करेगा? ये दोनों को कनेक्ट करेगा। डेटा को जब यहाँ से इस मोबाइल 1 से मोबाइल 2 में डेटा जाएगा तो थ्रू ट्रांसमिशन मीडिया जाएगा। ट्रांसमिशन मीडिया अब जो है आइदर इट कैन बी अ गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, आइदर गाइडेड, गाइडेड, गाइडेड और अनगाइडेड, अनगाइडेड, कुछ भी हो। ट्रांसमिशन मीडिया कैन बी अ गाइडेड मीडिया और इट कैन बी अ अनगाइडेड मीडिया। तो यूजर ए जो है, दिस वन इज यूजर ए, हियर इज द यूजर बी। नाउ दिस वन इज यूजर ए एंड दिस वन इज यूजर बी। अब सपोज यूजर ए जो है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं, मोबाइल जो है हमारा क्या है? मोबाइल जो है इज अ कंप्यूटर, मोबाइल इज ऑल्सो वन कंप्यूटर। सो और कंप्यूटर जो है सपोर्ट करता है क्या चीज़ को? डिजिटल को, डिजिटल सिग्नल को। कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल को सपोर्ट करता है। कंप्यूटर एक मोबाइल है और मोबाइल क्या है? कंप्यूटर ही है। मोबाइल इज ऑल्सो वन कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है डिजिटल सिग्नल को सपोर्ट करता है। कंप्यूटर सपोर्ट्स, इट सपोर्ट्स डिजिटल सिग्नल। ओके, अब देखिए, अब वन मोर पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ह्यूमन सपोर्ट्स एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल। और थर्ड पॉइंट है जो हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया है। ये अगर तीन चीज समझ गए तो सब हो गया। ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया जो है सपोर्ट करता है एनालॉग सिग्नल को, एनालॉग सिग्नल को। सो जो भी कंप्यूटर हुआ, अगर मोबाइल की बात करें तो वो डिजिटल सिग्नल को सपोर्ट करता है, और ह्यूमन बीइंग जो है एनालॉग सिग्नल को सपोर्ट करता है। ट्रांसमिशन मीडिया जो है एनालॉग सिग्नल को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अब हम लोग इस डायग्राम में आते हैं। ये ह्यूमन बीइंग है। सपोज यूजर ए जो है कुछ बोलता है, ठीक है ना। तो ये जो बोलेगा, सपोज ये कुछ बोला, तो ये जो कुछ भी बोला जब, तो ये जो है डिजिटल एनालॉग सिग्नल पास करेगा। किसको पास करेगा? एनालॉग सिग्नल पास करेगा अपने मोबाइल को। सपोज ए जो है कुछ मैसेज बोला, कुछ भी बोला, ये जो है कुछ मैसेज पास करना चाहता है बी को। हाँ, ये क्या है? मोबाइल है। ये जो है मोबाइल है। मान लीजिए ए और बी दोनों व्हाट्सएप में कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू वॉइस कम्युनिकेशन, थ्रू वॉइस, नॉट थ्रू लिख के बात नहीं कर रहे हैं, ये वॉइस के थ्रू कर रहे हैं। तो ठीक है, ए ने कुछ बोला, अब वो जो ए बोला तो ह्यूमन भी क्या होता है? एनालॉग सिग्नल को सपोर्ट करता है। तो ये एनालॉग सिग्नल सेंड किया कहाँ पर? अपने मोबाइल, ठीक है। अपने मोबाइल में यहाँ पे ये एनालॉग सिग्नल को कुछ बोला, जो भी वॉइस बोला वो क्या होगा? एनालॉग फॉर्म में जाएगा, एनालॉग सिग्नल एनालॉग फॉर्म में जाएगा। अब यहाँ पे ये जो है मोबाइल जो है डिजिटल
सिग्नल को सपोर्ट करता है, डिजिटल सिग्नल को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास ए से ए जो यूजर है उसके मोबाइल में जो डेटा जा रहा है वो एनालॉग फॉर्म में जा रहा है, लेकिन जो मोबाइल है डिजिटल फॉर्म को सपोर्ट करता है, डिजिटल सिग्नल को सपोर्ट करता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमको एक कन्वर्टर, एक क्या चाहिए, एक डीमॉड्यूलेटर चाहिए। नहीं, हमारे पास यहाँ पर डीमॉड्यूलेटर चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एनालॉग सिग्नल है, जो भी ह्यूमन बीइंग, ये जो यूजर है जो भी बोल रहा है तो वो एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में है, और उस एनालॉग सिग्नल को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, तभी जाके ये मोबाइल जो है उसको प्रोसेस कर पाएगा। उसमें अगर कोई भी प्रोसेसिंग करना होगा अगर मोबाइल में डेटा, तो प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक क्या चाहिए, हमें एक डीमॉड्यूलेटर का जरूरत पड़ेगा, डीमॉड्यूलेटर। यहाँ पर हमको डीमॉड्यूलेटर का जरूरत पड़ेगा, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। तो ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा और मोबाइल में जाएगा, ठीक है। ये मोबाइल में चला गया। अब मोबाइल 1 जो है, यूजर ए का जो मोबाइल है उसमें हमारे पास डेटा किस फॉर्म में, डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में, ठीक है। अब ये डेटा डिजिटल फॉर्म में अब इस डेटा को इस मोबाइल 1 से मोबाइल 2 के यूजर पे भेजना है, यूजर जो भी है उसके मोबाइल पे भेजना है। तो डेटा जो है डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में है, तो लेकिन जो ट्रांसमिशन मीडिया जो है, ट्रांसमिशन मीडिया जो है सपोर्ट करता है किसको, अभी आप लोगों को बताएं, ट्रांसमिशन मीडिया जो है सपोर्ट करता है किसको, एनालॉग सिग्नल को, एनालॉग सिग्नल को। अब देखिएगा, तो ये जो डेटा यहाँ पर हमारे डिजिटल सिग्नल में, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, एक अगेन हमको मॉड्यूलेटर चाहिए, अगेन हमको यहाँ पे मॉड्यूलेटर का जरूरत पड़ेगा, मॉड्यूलेटर का जरूरत पड़ेगा। वो सो व्हाट हियर मॉड्यूलेटर विल डू, मॉड्यूलेटर विल कन्वर्ट दिस डिजिटल सिग्नल विद इन द मोबाइल टू द एनालॉग सिग्नल। और उसके बाद हमारे पास डेटा किस फॉर्म में यहाँ पे आएगा, ट्रांसमिशन मीडिया एनालॉग फॉर्म को सपोर्ट करता है, तो डेटा अब हमें एनालॉग फॉर्म में मिल गया, ट्रांसमिशन मीडिया में एनालॉग सिग्नल। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, डेटा हमारे पास एनालॉग सिग्नल में आ रहा है ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू। अब मोबाइल 2 के पास जो गया है एनालॉग सिग्नल, ठीक है, लेकिन मोबाइल 2 क्या है, मोबाइल 2 जो है डिजिटल सिग्नल को सपोर्ट करता है, ठीक है। मोबाइल 2 जो है डिजिटल सिग्नल को सपोर्ट करेगा, मतलब ये डिजिटल डेटा को ही कैन अंडरस्टैंड डिजिटल सिग्नल। तो हमको क्या है, लेकिन ट्रांसमिशन मीडिया डेटा किस फॉर्म में ला के दे रहा है, एनालॉग सिग्नल में। तो यहाँ पे भी हमको ये क्या चाहिए, कन्वर्ट करने के लिए चाहिए। तो कौन करेगा, एनालॉग टू डिजिटल। तो हमको क्या चाहिए, डीमॉड्यूलेशन करना है, तो हमको यहाँ पर डीमॉड्यूलेटर का जरूरत पड़ गया, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। अब यहाँ पर डीमॉड्यूलेशन हुआ तो वो क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा डिजिटल सिग्नल में। तो यहाँ पे मोबाइल 2 में वो जो भी यूजर ए ने बोला था वो आ गया डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। लेकिन अब ये डिजिटल सिग्नल जो भी वॉइस यूजर ए ने अपना सेंड करके भेजा मोबाइल 2 में, जो तो वो डिजिटल सिग्नल में आया, लेकिन हमको यूजर बी को देना है। तो यूजर बी क्या है, ये ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग एनालॉग सिग्नल को सपोर्ट करता है, मतलब एनालॉग सिग्नल को ही समझ पाएगा ये, एनालॉग सिग्नल। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो कंप्यूटर है या ये जो हमारा मोबाइल है इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या चीज़, डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर एनालॉग फॉर्म में। एनालॉग फॉर्म में मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमको फिर क्या चाहिए, एक कन्वर्टर चाहिए। कौन सा कन्वर्टर चाहिए, मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा। डीमॉड्यूलेटर तो हो गया है, मॉड्यूलेशन अब हमें करना पड़ेगा। क्या करेगा, मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा, मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा, मॉड्यूलेशन होगा यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, ये जो डिजिटल सिग्नल है वो कन्वर्ट हो जाएगा एनालॉग सिग्नल में, डिजिटल सिग्नल जो है कन्वर्ट हो जाएगा एनालॉग सिग्नल में, मतलब हमको यहाँ पे मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा। अब ये एनालॉग सिग्नल जो ह्यूमन बीइंग को समझ आएगा, ठीक है ना। तो अब हमें ये देखिए ध्यान से कि ये जो हम लोग कम्युनिकेशन हो रहा है यूजर ए और यूजर बी के बीच में, यहाँ पे मोबाइल 1 में डीमॉड्यूलेशन भी हो रहा है, मॉड्यूलेशन भी हो रहा है, मोबाइल 2 में डीमॉड्यूलेशन भी हो रहा है और मॉड्यूलेशन भी हो रहा है। तो हर एक मोबाइल में, लैपटॉप बोले तो क्या हुआ, हर एक मोबाइल, या हर एक मोबाइल नहीं, कंप्यूटर नेटवर्क टर्म में अगर बोले, ये मोबाइल 1 क्या है, एक नोड है, मोबाइल 2 क्या है, एक नोड है। सो एवरी नोड
आर परफॉर्म, हर एक नोड जो है परफॉर्म कर रहा है क्या चीज़ को, मॉड्यूलेशन को। मॉड्यूलेशन क्या आता है, मॉडम क्या आता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन को परफॉर्म करता है। यहाँ पे मॉड्यूलेशन हो रहा है, यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेटर मतलब वो डिवाइस जो कि मॉड्यूलेशन को परफॉर्म करता है, और डीमॉड्यूलेटर मीन्स वो डिवाइस जो डीमॉड्यूलेशन को परफॉर्म करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों हो रहा है, मतलब हमको एक डिवाइस मॉडम चाहिए यहाँ पे, ठीक है। हमको मोबाइल 2 में भी एक मॉडम चाहिए। तो क्या मॉडम का यूज है अभी आप लोग को समझ में आएगा। जब भी हम लोग चैटिंग करते हैं ना, वॉइस चैटिंग, तो उस समय हम लोग मॉडम का जरूरत पड़ता है, ठीक है। या हम लोग अगर, तो ये हमारा एग्जाम्पल है कि जहाँ पे हम लोग मॉडम का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे स्विच। नेक्स्ट टॉपिक इज स्विच। Now the next topic is what? Next topic is, next one is, next topic is switch. So next one is switch. So what? So switch जो है, it is also like a hub. It is also working like a hub, but with certain differences. What are the differences? Switch is also working like a hub only, but with certain restrictions. What? Switch is an intelligent device. It is, switch is an intelligent device, but hub is not an intelligent device. Switch, it is a intelligent device. Intelligent network device. Switch is an intelligent network device. Now switch जो hub जो होता है, हब जो होता है, हब वर्क्स ऑन हाफ डुप्लेक्स। हब जो होता है हाफ डुप्लेक्स को फॉलो करता है, और स्विच जो होता है, स्विच सपोर्ट्स फुल डुप्लेक्स, सपोर्ट फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हाफ डुप्लेक्स का मतलब कि सेंडर और रिसीवर एट ए टाइम कैनॉट टॉक। जब सेंडर अगर कुछ डेटा सेंड करेगा, उस समय में रिसीवर क्या करेगा, सेंडर जब डेटा सेंड करेगा उस समय रिसीवर जो है डेटा को क्या करेगा, रिसीव करेगा, और रिसीवर जो उस समय डेटा को सेंड नहीं कर सकता। नाउ सी हियर व्हाट इज हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। सो सपोज दीज आर द टू कंप्यूटर्स। मान लीजिए दो नोड है, नॉट कंप्यूटर, try to understand here. Suppose these are, suppose this one is one node and this one is one node, ठीक है। तो ये नोड 1 है, नोड A है, और ये नोड B है, नोड B है। तो हाफ डुप्लेक्स कहने का मतलब कि अब जब सेंड, जो नोड A है डेटा सेंड करेगा, नोड A जब डेटा सेंड करेगा उस समय नोड B सिर्फ डेटा को रिसीव करेगा, डेटा सेंड नहीं कर सकता है। कहने का मतलब व्हेन नोड A इज सेंडिंग द डेटा टू द नोड B, नोड A जब डेटा सेंड करेगा नोड B को, उस समय पे नोड B जो है डेटा सिर्फ रिसीव करेगा, नोड B जो है डेटा सेंड नहीं कर सकता है। नोड B उस समय डेटा सेंड नहीं कर सकता है, किसको, A को। यहाँ पे नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में अगर A जो सेंडर है, अगर ये सेंडर मान लीजिए है, अगर ये सपोज दिस वन इज अ सेंडर, और सेंडर जो है ये सेंडर है, और ये रिसीवर कंसिडर कीजिए, रिसीवर, रिसीवर। तो सेंडर जब डेटा अगर सेंड कर रहा है उस समय पे रिसीवर जो डेटा को रिसीव करेगा, उस समय पे डेटा रिसीवर जो है A को डेटा सेंड नहीं करेगा। तो ये जो होता है हाफ डुप्लेक्स में होता है। लेकिन फुल डुप्लेक्स में क्या होगा, सी हियर इन केस ऑफ फुल डुप्लेक्स, सेंडर A, सेंडर है ये, सेंडर जो है, और ये रिसीवर है, रिसीवर है। तो सेंडर B डेटा सेंड कर, सेंडर जब A को, सेंडर जो है A अगर B को रिसीवर को डेटा सेंड करा, उस समय पे रिसीवर B जो है कैन ऑल्सो सेंड द डेटा टू द सेंडर A, ओके। सो इन फुल डुप्लेक्स बोथ सेंडर एंड रिसीवर कैन सेंड द डेटा साइमल्टेनियसली, मतलब पैरेलली एक दोनों
दोनों जो है डेटा सेंड कर सकते हैं एक दूसरे को। तो दिस इज द केस ऑफ फुल डुप्लेक्स, दिस वन इज फुल डुप्लेक्स। ये जो है दिस इज द सिनेरियो ऑफ फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। ठीक है, नाउ कम टू हियर, कम नाउ इन केस ऑफ स्विच, तो स्विच क्या आता है, सपोर्ट करता है फुल डुप्लेक्स को, फुल डुप्लेक्स को। और स्विच जो होता है, हब जो होता है इनिशियली डेटा जो है ट्रांसफर, हब जो होता है ब्रॉडकास्ट करता है, हब जो होता है डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है ऑलवेज, ठीक है ना। बट स्विच जो है इनिशियली जो है, इनिशियली ये ब्रॉडकास्ट करता है, आफ्टर दैट ये मल्टीकास्ट एंड यूनिकास्ट को सपोर्ट फॉलो करता है। तो हब क्या था, हब जो है इनिशियली जो होता है, इनिशियली एंड एट एवरी टाइम नेटवर्क में हमेशा ये ब्रॉडकास्ट डेटा को करता है। लेकिन हमारा जो स्विच है, स्विच जो है इनिशियली ब्रॉडकास्ट करता है डेटा को, उसके बाद मल्टीकास्ट एंड यूनिकास्ट करता है, ठीक है। एंड नॉर्मली जो स्विच के केस में जो हब में बताए थे कि हब जो होता है इसमें पोर्ट्स जो होते हैं, नॉर्मली जो पोर्ट्स होते हैं 6 पोर्ट होते हैं, 8 पोर्ट का स्विच आता है, 24 पोर्ट्स का आता है और 48 पोर्ट का हब आता है मार्केट में। मार्केट में हब स्विच जो है मार्केट में जो स्विच आता है तो उसमें 6 पोर्ट होता है, या 8 पोर्ट, या 24 पोर्ट, या 48। तो द पोर्ट्स जो होते हैं 6 पोर्ट और 8 पोर्ट और 24 और 48 पोर्ट्स का ये स्विच आता है। और हब स्विच जो होता है जनरली स्लो होता है, ठीक है। और वन मोर पॉइंट इज, हब जो है सिंगल कोलिजन डोमेन होता है हब के केस में, लेकिन स्विच के केस में इट इज सेपरेट कोलिजन डोमेन। सिंगल कोलिजन डोमेन किसमें होता है, हब के केस में। स्विच के केस में क्या होता है, सेपरेट कोलिजन डोमेन। सो कोलिजन डोमेन भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंटेलिजेंट डिवाइस, ये पॉइंट मैं ऑलरेडी हब में बता चुका हूँ। हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स ऑलरेडी हब में बता चुका हूँ। ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। और स्लो है ये हब स्विच जो होता है, स्लो होता है। कोलिजन डोमेन भी बता चुका है। कोलिजन डोमेन कहने का मतलब कि हब के केस में एक ही कोलिजन डोमेन होता है। कोलिजन डोमेन मतलब यू कैन थिंक लाइक जो घर होता है उसमें एक ही दरवाजा है, तो ये हब में होता है। लेकिन स्विच में क्या होता है, जितने पोर्ट्स हैं तो हर एक पोर्ट्स के लिए एक सेपरेट कोलिजन डोमेन होता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हब जो है, स्विच जो है, उसमें मल्टी कोलिजन डोमेन को सपोर्ट करता है। और हब जो है मल्टी कोलिजन डोमेन को सपोर्ट करता है। वन मोर पॉइंट इज, हब जो है इंटेलिजेंट डिवाइस है। तो हब क्यों इंटेलिजेंट डिवाइस है? इंटेलिजेंट डिवाइस मतलब क्या, उसके अंदर कैपेबिलिटी है, क्या चीज़ के लिए, स्टोरेज कैपेबिलिटी है, तभी जाके वो किसी चीज़ों को याद करके रखता है, ठीक है ना। और हब के पास कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, ठीक है ना, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं, कोई मेमोरी नहीं है इसके पास, हब के पास। लेकिन स्विच में मेमोरी होता है, ठीक है ना, जिसके कारण वो स्टोर करके रखता है कुछ इंफॉर्मेशन को। तो हब जो है इंटेलिजेंट डिवाइस क्यों है, क्योंकि हब जो है एक कैम टेबल को मेंटेन करता है। जो स्विच है कैम टेबल को मेंटेन करता है। कैम मीन कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी टेबल बोलते हैं कैम टेबल को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्विच जो है कैम टेबल को मेंटेन करता है। कैम टेबल में क्या होता है कि स्विच जो है मेंटेन करता है एक टेबल को। उस टेबल में क्या होता है, हमारे पास पोर्ट नंबर होता है। पोर्ट नंबर ऑलरेडी बताए थे हब में कि हब में मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, तो हर एक पोर्ट का एक नंबर होता है। पोर्ट नंबर मेंटेन करता है और मैक एड्रेस। ऑलरेडी जब मैं NIC बता रहा था, नेटवर्क इंटरफेस का, तो उस समय मैं आप लोगों को बताया हूँ मैक एड्रेस क्या होता है। हर एक हार्डवेयर डिवाइसेज का एक एड्रेस होता है, उसको हम लोग मैक एड्रेस बोलते हैं। हर एक हार्डवेयर डिवाइसेज का एक यूनिक एड्रेस होता है, उसको हम लोग मैक एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो स्विच जो होता है मेंटेन करता है
एक टेबल जिसमें 2 एंट्री होती है, पोर्ट नंबर और मैक एड्रेस, पोर्ट नंबर और मैक एड्रेस, ठीक है ना। वो टेबल को सपोर्ट करता है जिसमें मैक टेबल, इस तरह का कुछ टेबल होता है, अभी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें पोर्ट नंबर रहता है, पोर्ट नंबर, और इसमें मैक एड्रेस होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो भी जितने भी पोर्ट्स रहेंगे, मान लीजिए पोर्ट नंबर ए, पोर्ट नंबर बी, पोर्ट नंबर सी, पोर्ट नंबर डी, पोर्ट नंबर ई, पोर्ट नंबर एफ, पोर्ट नंबर जी, मतलब 2 2 4 2 6 7, तो मान लीजिए 6 ही है पोर्ट, तो 6 पोर्ट है हमारे पास। ठीक है, तो 6 पोर्ट है, और पोर्ट, इस पोर्ट से कौन से नोड कनेक्टेड है, कौन सा नोड कनेक्टेड है, उसका मैक एड्रेस मान लीजिए 1 है, इसका 3 है, इसका 5 है, इसका 2 है, ऐसे करके ये मैक एड्रेस को मेंटेन करता है। ठीक है, तो जो हमारे पास जो स्विच है ये कैम टेबल को मेंटेन करता है। कैम टेबल में मैक एड्रेस होता है और पोर्ट नंबर होता है, जिसके थ्रू ये क्या करता है, ब्रॉडकास्टिंग को सपोर्ट जो करता है इनिशियली, बाद में इनिशियली ब्रॉडकास्टिंग को सपोर्ट करता है स्विच, उसके बाद मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट को सपोर्ट करता है इस टेबल के थ्रू। ये जो टेबल है, इस टेबल के हेल्प से ही वो ब्रॉडकास्टिंग को नेग्लेक्ट करके यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट को सपोर्ट करता है। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू स्विच। स्विच इज ऑल्सो अ लैन डिवाइसेस। स्विच जो है, वन मोर पॉइंट इज लैन डिवाइसेस। लैन में ही स्विच का यूज करते हैं, और हब भी जो है जनरली हम लोग लैन में ही यूज करते हैं। ये पॉइंट मैं नहीं बताया था, भूल गया था। तो हब और स्विच दोनों लैन के लिए सूटेबल है। ठीक है, तो दीज आर ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू स्विच। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल डिस्कस द remaining parts of the chapter in the next class. The next topic of the chapter is transmission media. The remaining pending topics is transmission media and network security. That I will discuss in the coming session. That's all for today.